ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय मंत्र का भाष्य 7वें पृष्ठ पर। तम ह नचिकेतसं कुमारम प्रथम वयसम संतम अप्राप्त प्रजनन शक्तिम वहाँ तक देखा था। नचिकेता जो प्रथम वयस में है। आप लोगों को फोन पे सुनाई दे रहा है? फोन पे सुनाई नहीं दे रहा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है अभी? हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? प्रथम वयसम संतम अप्राप्त प्रजनन शक्तिम, तो बालक है नचिकेता। नचिकेतसम, नचिकेतस शब्द जो है द्वितीय एकवचन में हो जाएगा नचिकेतसम। बालम एव श्रद्धास्तिक्य बुद्धि ही, श्रद्धा शब्द मंत्र में है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं आस्तिक्य बुद्धि ही। श्रद्धा का अर्थ है आस्तिक्य बुद्धि। पितुर्हित काम प्रयुक्ता आविवेश प्रविष्टवती, पिता के हित की कामना से, पितुः हित काम प्रयुक्ता का श्रद्धा का वो विशेषण है। श्रद्धा का अर्थ दिया आस्तिक्य बुद्धि।
श्रद्धा का क्या करना है? पितुः हित काम प्रयुक्ता श्रद्धा, पिता के हित की कामना से जो प्रयुक्त हुई है ऐसी श्रद्धा आविवेश, आविवेश का अर्थ किया प्रविष्टवती। तो व्याख्येय आविवेश जो है उसको कहते हैं व्याख्येय, प्रविष्टवती है व्याख्यानम। अभी आविवेश का अर्थ क्या है? यहाँ तो अर्थ तो कर दिया, प्रविष्टवती मतलब जिसका प्रवेश हुआ, प्रवेश की हुई। श्रद्धा जो है उसका प्रवेश हुआ, इसका अर्थ क्या घटाओगे? हमें श्रद्धा का प्रवेश हुआ मतलब श्रद्धा का बाहर से तो प्रवेश होगा नहीं, तो मतलब आस्तिक की बुद्धि जो है वो श्रद्धा ही है, वो बाहर से प्रविष्ट नहीं होती। पहले से हम में उसके कुछ संस्कार रहते हैं, वो संस्कार जागृत हो गए, उद्भूत हो गए। अब यहाँ किस बारे में श्रद्धा, उसको पहले समझ लो। एक श्रद्धा क्या होती है? वेद जो है ये जो कहता है वो सही है, ये एक श्रद्धा। हाँ, तो एक वेद में श्रद्धा, यहाँ वेद में वो जो श्रद्धा की परिभाषा है ना, वो तो हम वेदांत के लिए कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु। यहाँ पूरे वेद के लिए आप ले लो, क्योंकि पिता का जो कर्म चल रहा है वो तो वैदिक कर्म चल रहा है, वहाँ वेदांत नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और वो सकाम कर्म है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए विश्वजित याग। तो सारे वेद में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा पूरा मिला के वहाँ उसको श्रद्धा के संस्कार पहले से होंगे। अब 5 साल वाला जो 5-6 साल का बच्चा है उसको वेद में संस्कार पूर्व जन्म से भी हो सकते हैं और इस जन्म में भी कुछ संस्कार होंगे। वेद में क्या क्या बताया गया है? तो एक बताया गया है कर्म सिद्धांत, कि भाई कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अब मिले, चाहे 100 जन्म के बाद मिले, चाहे अगले कल्प में मिले, लेकिन मिलेगा। यह है कर्म सिद्धांत। तो उसमें भी इसकी श्रद्धा बन गई। एक है कि हमारा ये जन्म पहला जन्म नहीं है, इसके पहले अनेक जन्म हुए हैं, और अगर मोक्ष नहीं मिला तो और भी अनेक जन्म होते रहेंगे। तो पुनर्जन्म सिद्धांत है। वेद में श्रद्धा होने से नचिकेता को ये समझ में आ गया कि पिता किसी कामना से ये कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कर्म करते समय कुछ छल कर रहे हैं वेद के साथ, विधान के साथ, तो हमारा फल ऐसा ही होगा। फिर जैसा हमारा कर्म वैसा उसका फल। तो अगर मैं सद्भावना से कर्म नहीं कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ सोच के कर रहा हूँ, तो मेरा फल उतना ही होगा। जैसे समझो मंदिर में पूजा कोई कर रहा है, बोले प्रसाद चढ़ाओ, तो बोले जो फल कोई नहीं लेने गया बाहर, बोले वो सारे फल भगवान को चढ़ा दिए, तो उसको फल कैसा मिलेगा? फिर वो ऐसे कर्म का वैसा ही फल मिलेगा, साधारण बिल्कुल निम्न स्तर का। और अगर आप कहोगे कि जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वो चीज़ मैं भगवान को दे दूंगा, तो फिर फल भी उत्कृष्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखो यहाँ श्रद्धा में, श्रद्धा के विषय में। कस्मिन काल इत्याह, कस्मिन काले किस समय ये श्रद्धा का आविवेश हुआ? तो बताते हैं, ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनीयमानासु दक्षिणार्थासु
गोषु स आविष्ट श्रद्धो नचिकेता अमन्यत। अमन्यत का अर्थ आलोचितवान। अमन्यत शब्द मंत्र में है, उसका व्याख्यान है आलोचितवान। किस काल में उसको श्रद्धा हुई, श्रद्धा का आविवेश हुआ? जिस समय ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च, ऋत्विक जो ब्राह्मण आए थे पूजा करने के लिए, यज्ञ याग करने के लिए, और सदस्य, सदस्य मतलब जो बाकी भी रहते हैं उस यज्ञ में उपस्थित, उन सब को कुछ दक्षिणा दी जाती है। ऋत्विक को तो दक्षिणा इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने सब मंत्र पारायण वगैरह किया है, और सदस्यों को भी कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है जो सब आए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए दक्षिणा क्या दे रहे हैं? तो यहाँ दिया नियमानासु विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु। दक्षिणा के लिए क्या दे रहे हैं? गौ। दक्षिणार्थासु गोषु विभागेन उपनियमाना, विभाग से उसका मतलब उसको यहाँ इकट्ठा करे, ये सब गायें हैं, ये देने ऋत्विक वगैरह को देने, ये सदस्य को। और ऐसा भी किया होगा, ऐसा व्याख्याकार कहते रहते हैं कि जो बढ़िया बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि वेद का विधान क्या है, जो जो आपके नाम पे है वो आपको दान देना है, सर्वस्व दान देना है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने नाम पे ही नहीं रखना, पुत्र के नाम पे दे दिया, पत्नी के नाम पे रख दिया पहले ही। तो अभी आपके नाम पे जो जो है उसका दान करना है। बोले मेरे नाम पे तो ये सब गायें हैं, वो कैसी गायें हैं वो तो आगे बताएंगे। तो ऐसी गाय को ही रखा जो बिल्कुल बेकार है, जिसका अभी कोई उपयोग नहीं, ऐसी गायों को दान के लिए विभागेन उपनियमानासु, बाकी सब अलग कर दिया। तो सर्ववेद सम ददौ वो घट जाएगा कि जो जो मेरे नाम पे है मैं सब दे रहा हूँ। गोषु स आविष्ट श्रद्धा नचिकेता। नचिकेता इन गायों को देखकर उसको श्रद्धा का आविवेश हुआ और वो सोचने लगा। अमन्यत आलोचितवान। टीका में देख लो, सदसी यज्ञ सभायाम ये न्ये मिलिता ब्राह्मणास्तेभ्यश्च। सदस्येभ्यश्च का अर्थ क्या है कि सदस्य में, यज्ञ सभा में, वैसे विद्वानों की भी सदस्य होती है, जो जहाँ मिलके शास्त्रार्थ वगैरह होते हैं उसको भी सदस्य कहते हैं। यहाँ कहा सदसी यज्ञ सभा में जो अन्य भी ब्राह्मण वगैरह उपस्थित थे, ये अन्य मिलिता ब्राह्मणाः तेभ्यश्च, उनके लिए भी कुछ दक्षिणा देनी है। अब आगे कथम इत्युच्यते, तो किस प्रकार से अब श्रद्धा का आविवेश हुआ वो बताते हैं, और किस प्रकार आलोचन किया। आलोचन का अर्थ क्या है? देखो हिंदी में आलोचन का अर्थ क्या कहता है? आलोचना मतलब हिंदी में तो आलोचना का अर्थ है निंदा करना, ऐसा बताते हैं कि इनका आलोचन करा है। लेकिन संस्कृत में आलोचन का अर्थ ये नहीं है, पूरी तरह उसको समझना। आसमन्तात् लोचनम मतलब देखना, ठीक ठीक तरह से उसको देखना। जो भी परिस्थिति है, लुकी दर्शन धातु से ठीक ठीक उस परिस्थिति को देखना, समझना। हाँ, ये संस्कृत का अर्थ है। हिंदी में आलोचना की ऐसा जब बोलते हैं ना, मतलब निंदा की, इस अर्थ में घटाते हैं, लेकिन वो मुख्य अर्थ नहीं है। मुख्य अर्थ यही है जो हमारा है कि ये नचिकेता ने आलोचन किया, मतलब उसने देखा कि अच्छा क्या हो क्या रहा है, ये
घर में ही प्रसंग है तो देख रहा है। जैसे हम भी आश्रम में रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, दूसरे भी सत्संगियों से, महात्माओं से मिलते रहते हैं, बात करते हैं, यहाँ भी हम सब देखते रहते हैं, कोई किसी की आंखें बंद नहीं होती। तो आप देखते रहते हो कि जीवन माया मतलब क्या है, ये समझ में आ जाता है कि कहीं भी वो घुस जाती है। और कलयुग का अर्थ कलह किया है भागवत जी में। कलयुग का अर्थ क्या क्या है? कलह मतलब झगड़ा। वो किसके साथ झगड़ा करवाएगा, आप देखते रहो। ऐसा है, माता पिता का, पुत्र का माता पिता के साथ, पति पत्नी का तो चलता ही रहता है, माता पिता का पुत्र के साथ आप बहुत सुनते हो, एक देश का दूसरे देश के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, ये महात्मा का महात्मा। मुझे किसी ने बताया ऋषिकेश का अर्थ क्या है, बोले जहाँ ऋषि लोग केस लड़ते हैं। मतलब कहने का ये ठीक आप देखते रहो कि अगर बाहर सुख आपको मिल जाएगा तो आत्म सुख की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाहर सुख नहीं मिलेगा, ये निश्चित जान लो आप। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब चीज़ों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ कहीं ना कहीं सुख मिल गया तो ये आत्म सुख के लिए प्रयास करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ नहीं मिलेगा। आपको भले वो अच्छा दिखता हो, वहाँ दुख छिपा हुआ है। जैसे हमारे जीवन में सुख तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख होता है। बोले सबके जीवन में यही समस्या होगी, ये व्याप्ति है। यत्र यत्र मनुष्य सुखत्वम तद दुख मिश्रितत्वम तत्र तत्र दुख मिश्रित। वो दुख से मिला हुआ ही होगा, कोई भी आनंद ले लो। तो ये आलोचन है। नचिकेता देख रहा है कि ये क्या, ये वेद में कुछ लिखा है, क्या कर रहे हैं पिताजी। श्लोक मंत्र देखो, पीतोदका इत्यादि ना। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः। अनन्दानामते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। अनन्दानामते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। और एक बार, पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः। अनन्दानामते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। अनन्दानामते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। स्वामी जी, पहला जो शब्द है ना, पहले शब्द का उच्चारण करो। पीतोदका। हाँ, पी दीर्घ है। हाँ, हाँ। इसका अर्थ देख लो। इसका अर्थ भाष्य के साथ ही समझ में आ जाएगा। ये सब गायों का वर्णन है, सारे बहुव्रीहि समास है। पीतोदकाः जगदतृणाः दुग्धदोहाः निरिंद्रियाः गावः, ये सब गाय के विशेषण हैं, सब बहुव्रीहि समास में है। और दूसरी पंक्ति में कहा, ऐसी गायों को जो देता है, ता ददत ते अनंदा नाम लोकाः तान् सह गच्छति। सह ता ददत, सह कुत्र गच्छति? अनंदा नाम लोकाः। ऐसे लोक हैं जहाँ सुख बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोक में ऐसी गायों का दान करने वाला पहुंचता है। अब नचिकेता ने भी कहीं सुना होगा कि गायों का दान करने वाले को क्या प्राप्ति होती है, तो उसने सोच लिया होगा कि ऐसी गाय, अब कैसी गाय देखो भाष्य में, दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते
दक्षिणा के लिए जो गौ दी जा रही है, गावः, विशेष उनका विशेषण बताते हैं। पीतम उदकम याभिः ताः पीतोदकाः, स्त्रीलिंग में किए हैं सब। पीतम उदकम, जिन्होंने पानी पी लिया है, याभिः मतलब अब जिनमें पानी जल पीने की भी क्षमता नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा, इतनी मरी हुई है। आप समझ लो कोई व्यक्ति है, उनको अगर पानी पीने की शक्ति नहीं रही, मतलब वो मरणशैया पर ही है, अभी कोई पानी भी पिलाएगा तब वो पिएंगे, जाने की तैयारी है, ऐसी गायें हैं ये पीतोदकाः। दूसरा, जग्धम भक्षितम तृणम याभिः ताः जग्ध तृणाः। जग्धम का अर्थ किया भक्षितम, तृणम मतलब घास जो है वो भी इन्होंने खा लिया है, मतलब जितना खा सकते थे खा लिया। अब एक तृण भी खाने की क्षमता नहीं, पचाने की क्षमता नहीं रही, ऐसी है गायें। जगदम भक्षितम तृणम याभिः ताः, हाँ, अन्य पद क्या होगा इसमें? ताः गावः, हाँ, गावः। फिर दुग्ध दोहा, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो यासाम ता दुग्ध दोहा, जिनमें से दुग्ध दोहन हो चुका है, मतलब अब एक बूंद भी दूध नहीं निकलेगा उनमें से, तो जो लेके जाएगा दक्षिणा में वो ऋत्विक को इससे कोई लाभ नहीं है। ऐसी गौ लेके जाएगा, उनको तो दूध चाहिए यज्ञ आदि करने के लिए या कुछ दूसरी चीज़ें। अब ये मरी पड़ी है बेचारी, ऐसी गौ लेके जाके कोई लाभ नहीं। तो जीवन में भी अगर किसी को कुछ देना है, समझो कोई महात्मा को हम देखते हैं बेचारे की परिस्थिति, ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो उनको उपयोग में आए। मतलब ऐसी चीज़ दे दो जो ना आप उसका उपयोग कर सकते हो न वो उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसा ये दान नहीं किया जाएगा। भगवत गीता में 17वें अध्याय में 3 प्रकार का दान बताया है, सात्विक दानम, राजसिक और तामसिक दान। तो उसमें अपात्र को दिया जाता है, कुसमय दिया जाता है, वो सब तामसिक दान कहा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सामान्य उपदेश हो गया सबके लिए। हम तो कुछ देने वाले हैं नहीं, हम लेने वालों में हैं। तो हमको भी लेकिन इतना तो पता है कि हर कोई जैसे हर समय सब चीज़ दिए जाते हैं। आप लोग तो कुछ नहीं लेते, वहाँ से नहीं लेते, वो जैकेट है, ये है, वो है, कुछ कुछ देते रहते हैं। तो आप, हाँ, ये लोग नहीं, उपयोग ही नहीं करते। तो ये देखो, ये विवेक है कि आवश्यक नहीं है तो क्यों इकट्ठा करना, या एक नियम बना लिया है कि हम नहीं लेंगे तो नहीं है इकट्ठा करना। और कुछ कुछ ऐसे हैं कि कमरा भरा पड़ा है, इतना कि जगह नहीं है, लेकिन अगर मिल रहा है तो ले लो, भरे हम बाहर खड़े रहे। मुझे बताया किसी का कमरा ही इतना भरा हुआ है, हाँ, जो भी है, हमको नाम नहीं सब बताना उनका। तो दुग्ध दोहा, दुग्धो दोहा क्षीराख्यो यासाम ता दुग्ध दोहा। निरिंद्रिया अप्रजनन समर्था जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्थः। निरिंद्रिया का अर्थ किया जिनमें प्रजनन का सामर्थ्य नहीं, मतलब ये अभी बछड़े को भी जन्म नहीं दे सकती, ऐसी हो गई। न दूध दे सकती है, न बछड़े को जन्म दे सकती है, न जल पी सकती है, न घास खा सकती है, ऐसी निष्फला, इसमें से कोई वत्स नाम का फल नहीं निकलेगा। जीर्णा गाव इत्यर्थः। यास्ता एवं भूता गाः ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा बुद्ध्या ददत् प्रयच्छन् अनंदा अनानंदा असुखा
नाम इत्येतत् ये ते लोकास्तांस यजमानो गच्छति। यास्ता एवं भूता गाः, इस प्रकार की जो गायें हैं, एवं भूता ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा बुद्ध्या, जो ऋत्विक है ब्राह्मण, उनको दक्षिणा, ये उनके लिए मैं दक्षिणा दे रहा हूँ इस बुद्धि से, दक्षिणा बुद्ध्या ददत्, प्रयच्छन जो देता है, अनंदा, अनंदा का अर्थ क्या, अनानंदा, असुखा नाम, जहाँ सुख नहीं है, असुखा नाम इत्येतत्, वहाँ इति एतत् मतलब ऐसे लोग, ऐसे नाम वाले। अब ऐसे नाम वाले जो लोग रहेंगे उसमें यही होगा। हाँ, ऐसे नाम वाला जो लोक रहेगा, ये लोकाः ते लोकाः तान् सह यजमानो गच्छति, यजमान ऐसे लोक की प्राप्ति करेगा। मतलब जिस लोक का नाम है अनानंद, उस लोक में क्या होगा, अनानंद। ऐसे जिस लोक का नाम है स्वर्ग, वहाँ होगा सुख, क्योंकि स्वर सुखम, स्वर का अर्थ है सुखम। इधर 3 नंबर टिप्पणी, पूर्व पृष्ठ टिप्पणी नहीं, टीका में एक 3 नंबर में दिया है पूर्व पृष्ठ पर, पीतम उदकम प्रागेव नोत्तर कालम पान शक्तिरप्य अस्ति इत्यर्थः। जिसने उदक पहले से ही ग्रहण कर लिया है, पी लिया है, प्रागेव, उत्तर कालम न पान शक्ति ही अपि अस्ति, पान की शक्ति ही नहीं है, मतलब जल अगर दिया भी जाए तो नीचे नहीं उतरेगा, ऐसी गायें। अब तो यजमान ऐसे लोक की प्राप्ति करता है, ऐसा नचिकेता को तुरंत भान आ गया। मतलब पहले कहीं उससे सुना होगा, जैसे बचपन में भी वहाँ कहीं भी गांव वगैरह में भी जैसे उपन्यास वगैरह होते हैं, इतिहास पुराण कुछ कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं। तो आजकल तो बच्चे फ़ोन या ये लेके घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, नहीं तो सुनेंगे कि क्या चल रहा है। उसने भी सुना होगा कि ऐसा कुछ निम्न स्तर का दान देंगे तो उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तदेवं क्रत्व संपत्ति निमित्तम पितुरनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम। तदेवं क्रत्व संपत्ति निमित्तम, क्रतु मतलब जो यज्ञ है उसकी संपत्ति के निमित्त से पिता को जो अनिष्ट फल मिलेगा, क्रत्व संपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता, मैं चूँकि उनका पुत्र हूँ, पुत्र होने से निवारणीयम, ये सता है वो सन शब्द का तृतीया एक वचन, क्योंकि पुत्रेण है तो मया पुत्रेण सता सब तृतीया में, निवारणीय, मुझे इसका निवारण करना है। किसका, अनिष्ट फल का, जो पिता को प्राप्त होगा। किस प्रकार, आत्म प्रदानेन अपि, अपने आप को समर्पित करने पर भी, क्रतु संपत्तिम कृत्वा, यज्ञ की संपत्ति बन के, इति एवं मत्वा पितरम उपगम्य स होवाच, पिता के पास जाके उसने अब क्या कहा, तो वो मंत्र आएगा। तो इसका अर्थ क्या है, तद एवं क्रत्व संपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम,
क्रतु में जो ये संपत्ति नहीं है, क्रतु असंपत्ति निमित्तम, क्रत्व संपत्ति निमित्तम, क्रतु का अर्थ है यज्ञ। यज्ञ में जो संपत्ति का निमित्त नहीं हो सकता, मतलब ये यज्ञ की संपत्ति नहीं है, ऐसी गायें वो अनिष्ट फल देगी, अनिष्ट फल से हमारे पिता का अनिष्ट होगा, वो अनिष्ट को रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तो क्या करोगे? बोले ये जो है ना गायें, ये क्रतु की संपत्ति नहीं है, मैं क्रतु की संपत्ति बनूंगा। मतलब यज्ञ में बाकी जो चीज़ें वहाँ इकट्ठी हुई है उसमें मैं भी इकट्ठा हो जाऊं। तो गाय देने के लिए वहाँ इकट्ठी हुई है, बोले मेरा भी दान हो जाएगा। तो यही यहाँ दिया, आत्म प्रदानेन अपि क्रतु संपत्तिम कृत्वा, अपने आप का भी समर्पण करके कि मेरा भी दान दे दिया जाए, मैं भी यज्ञ की संपत्ति बन जाऊं। कृत्वा इति एवं मत्वा, इस प्रकार विचार करके पितरम उपगम्य, पिता के पास वो गया। और सहोवाच, सहोवाच से फिर मंत्र शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।